इटर्नल लव एपिसोड 94। सीन वेंडी को मैसेज करके पूछता है कि वो काम से कब फ्री होगी। तभी वेंडी उसे बोलती है कि वो जल्दी फ्री हो जाएगी। सीन वेंडी को आगे वॉइस मैसेज करता है, तो क्या तुम आज ओवर टाइम बाहर आओगी, क्योंकि मैंने बहुत ड्रिंक कर रखी है और मुझे नहीं लगता कि मैं ड्राइव कर पाऊंगा। ओके, वेंडी रिप्लाई करती है। सीन इस वक्त अपनी फ्रेंड हेनरी के साथ ओवर टाइम बार में बैठा हुआ होता है। सीन को वेंडी से इस तरह बात करता हुआ देखकर हेनरी इरिटेट होकर बोलता है, तुझे ये सब बोलने की क्या जरूरत है? तो उससे सीधे सीधे भी तो बोल सकता है ना कि क्या वो हमारे साथ हैंग आउट करेगी। उसे बहाना बनाकर बुलाने की क्या जरूरत है? जहाँ एक तरफ हेनरी सीन से शिकायत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सीन ड्रिंक कर रहा था। तभी सीन बोलता है, तो क्या मैं सच में ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ? सीन की बात सुनकर हेनरी और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है, देख, मुझे पता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जब देखो तो तू अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करता रहता है। क्या तेरे पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है? तभी हेनरी की नजर सीन के ब्रेसलेट पर पड़ती है और फिर वो उस ब्रेसलेट के बारे में सीन से पूछता है। सीन बोला, वेल, ये मैचिंग एसेसरीज हैं। वेंडी को ये सब करना बहुत पसंद है और मैं उसे अपसेट नहीं करना चाहता। सीन ये सब हैरी के सामने इतने ज्यादा प्राउडली बोलता है, बस उसे चिढ़ाने के लिए। तभी हैरी मन ही मन गुस्सा करते हुए सोचता है, मन तो कर रहा है इसके मुंह पर एक पंच मार दूं। सीन अपनी पूरी ड्रिंक खत्म कर लेता है। तभी अपना फोन देखते हुए उठता है और बोलता है, चलो अब मैं चलता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पिक करने आ गई है। जिस तरीके से आज सीन शो ऑफ कर रहा था, उसे देखकर हैरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी हैरी गुस्से में सीन के ऊपर पेपर फेंकते हुए बोलता है, निकल जाओ यहाँ से और यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंडी सीन को पिक करने के लिए ओवर टाइम बार आ जाती है। वेंडी सीन को ढूंढते हुए अंदर आ ही रही होती है, तभी कोई वेंडी का हाथ पकड़ लेता है और वेंडी तुरंत उस तरफ देखती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, आखिर तुम हो कौन? वो आदमी देखने में तो काफी ज्यादा नशे में लग रहा था। तभी वो आदमी बोलता है, हेलो विंटर, तो ये तुम ही हो? उस इंसान को देखकर वेंडी चौंक जाती है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर भी जाती है। उस आदमी ने वेंडी का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। तभी वेंडी उससे बोलती है, छोड़ो मुझे और जाने दो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो आदमी वेंडी से बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम इतनी हर्टलेस कैसे हो सकती हो? इससे पहले कि वो आदमी कुछ और करता, तभी वहाँ पर सीन आ जाता है और उस आदमी को वेंडी से दूर कर देता है। वेंडी हैरानी से सीन को और उस आदमी को देखने लगती है। तभी सीन पीछे मुड़ता है और वेंडी का हाथ पकड़कर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हाँ, वेंडी बोली। तभी सीन गुस्से में पीछे मुड़ता है और उस आदमी से बोला, और तुम कौन हो? वो आदमी सीन से बोला, मैं इसका अंकल हूँ। वो नशेड़ी आदमी बार बार खुद को वेंडी का अंकल बता रहा था। तभी सीन वेंडी की तरफ देखता है। वेंडी बोली, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती हूँ। लेकिन वेंडी तुरंत उसे पहचानने से मना कर देती है। तभी वो आदमी चीखते हुए बोला, एहसान फरामोश लड़की, तू ऐसा बोल भी कैसे सकती है? वो आदमी बड़े गुस्से में वेंडी की तरफ बढ़ता है। तभी सीन बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है और उसे रुकते हुए बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसके बाद सीन बहुत ही गुस्से में उस आदमी को धक्का दे देता है, जिससे कि वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये तमाशा देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस बार का एक एम्प्लॉय आता है और सीन से बोलता है, सीन, सब कुछ ठीक तो है ना? सीन बोला, यह आदमी पीकर यहाँ पर तमाशा कर रहा है, डेक्स्टर से बोलो इसे यहाँ से बाहर फेंकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अपनी भतीजी से बात कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज तुम इस बार के ओनर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने कस्टमर को पिटवाओगे और उन्हें यहाँ से बाहर निकलवाओगे। तभी सीन बोला, वेल, अब जब तुमने ऐसे बोल ही दिया है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास और कोई चॉइस बाकी है। अब मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल तुम पर करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि सीन उस आदमी के साथ मारपीट करना शुरू करता, वेंडी सीन को रोक लेती है। तभी सीन वेंडी का हाथ पकड़ लेता है और उन दोनों को इस तरह हाथ पकड़ा हुआ देखकर वो आदमी नोटिस कर लेता है कि सीन वेंडी का बॉयफ्रेंड है। तभी वो आदमी खड़ा होता है और एक नकली हंसी हंसते हुए बोलता है, ओ, तो तुम विंटर की बॉयफ्रेंड हो? जस्ट रिलैक्स, ओके? वो क्या है ना, आज बहुत दिनों बाद मैंने वेंडी को देखा है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गया। तभी तो बॉडीगार्ड आकर उस आदमी को पकड़कर बार से बाहर ले जाने लगते हैं। वही वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, रुको, मुझे जाने दो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? और वो दोनों बॉडीगार्ड उस आदमी को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तभी सीन वेंडी से एक बार फिर से पूछता है, तुम ठीक हो ना? हाँ, वेंडी बोली। तभी सीन नोटिस करता है कि वेंडी काफी अपसेट है। उसके बाद सीन वेंडी के और भी ज्यादा क्लोज आता है और उससे बोलता है, क्या अब हम घर चले?
ओके, वेंडी बोली, और इस तरह दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी वेंडी सीन को हनी वाटर देते हुए बोलती है, इसे पी लो। सीन, इतना ज़्यादा ड्रिंक मत किया करो। तुम स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, देर रात तक जगते हो, इस तरीके से तो तुम अपनी हेल्थ खराब कर लोगे। सीन बोला, मैंने सिर्फ 2 सिप ही पिए थे। वेंडी चिंता करते हुए आगे बोली, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, और यहाँ तक कि तुम फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी भी पीते हो। तभी सीन बोला, तो फ्रिज का ठंडा पानी पीने में क्या प्रॉब्लम है? वेंडी बोली, डायरेक्ट फ्रिज का पानी पीने से पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, मैं समझ गया, सीन बोला। उसके बाद सीन हनी ड्रिंक खत्म कर देता है और वेंडी से पूछता है, विंटर, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? वेंडी बहुत ही उदास होकर बोली, वो आदमी मेरी चाची का भाई है। सीन आगे पूछता है, क्या वो हमेशा ही ऐसी हरकतें करता है? वेंडी आगे बोली, मैं उसे ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है वो आदमी अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए आगे कभी भी वो तुम्हें मिले तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। इसके बाद सीन वेंडी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोलता है, विंटर, तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो, मुझे कुछ भी बता सकती हो। वेंडी बोली, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम चिंता मत करो, मैं ये सब हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, सीन बोला। सीन ज़्यादा कुछ उस आदमी के बारे में वेंडी से पूछता नहीं है, क्योंकि उस आदमी का नाम सुनते ही वेंडी काफ़ी अपसेट हो जाती है। ये सीन ने नोटिस कर लिया था, और थोड़ी देर इस तरह सीन को हक करने के बाद वेंडी सीन से बोलती है, अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं। इससे पहले कि वेंडी आगे बोलती, सीन तुरंत वेंडी को किस कर लेता है और बोलता है, अब तुम सोने जाओ, ठीक है? और इस तरह दोनों सोने के लिए अपने अपने रूम आ जाते हैं। सीन लेटा ही होता है और वो आज जो भी कुछ हुआ बार में उन सब के बारे में सोचने लगता है। तभी सीन आगे सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, फ्लैशबैक। सीन अपना फ़ोन देखते हुए वेंडी के रिप्लाई आने का वेट करता है और सोचता है, वेंडी ने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया, एक काम करता हूँ, नीचे ही उसका वेट कर लेता हूँ। सीन वेंडी का वेट कर ही रहा होता है, तभी उसे अचानक से एक आदमी की आवाज़ आती है जो वेंडी का ही नाम ले रहा था। सीन उस आवाज़ की तरफ देखता है तो पाता है कि एक आदमी ज़बरदस्ती वेंडी को पकड़कर खींच रहा है। ये देखते ही सीन तुरंत वेंडी के पास भागते हुए जाता है और उस आदमी को एक जोर का पंच मारते हुए बोलता है, जाने दो उसे। उस आदमी की शक्ल याद आते ही सीन तुरंत अपने बेड में उठकर बैठ जाता है और इरिटेट होकर सोचता है, ये वही आदमी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।